हेलो डियर, आपका वेलकम है इस वीडियो के अंदर। बहुत बहुत एक तो ये बताओ, नई टी शर्ट आई है भाई मार्केट के अंदर, कैसी लगी आपको ये बताओ। आप लोगों ने इतनी तारीफ़ करी तो मैं ये और मंगाने लगा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कराने लगा हूँ ट्रेंडिंग कंसेप्ट, जो भी अपने CGL 2024 के एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे जा रहे हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक वीडियो के अंदर मिनिमम टाइम के अंदर, ताकि मैक्सिमम आउटपुट हो। 10-15 मिनट लगे और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं। और इन सारे कंसेप्ट्स की मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो प्लेलिस्ट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह की प्लेलिस्ट होगी। वो CGL 2024 मैथ ट्रेंडिंग टॉपिक्स, जैसे उसके अंदर ये DI और ये सारी वो वीडियो हैं जो मैं पेपर स्टार्ट होने से पहले बना चुका था। सिर्फ एक ही वीडियो है जो पेपर स्टार्ट होने के बाद मैंने बनाई है। और इसके अंदर भी जो कंटेंट है वो मैं क्विक रिवीजन बैच के अंदर करवा चुका था। अब जो मैं करवा रहा हूँ वो भी मैं करवा चुका था आपको। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं है कि उनको दिक्कत होगी अगर वो ये नहीं देखेंगे, बट ये चीज़ और ज़्यादा ताज़ा हो जाएगी उनके दिमाग के अंदर। थोड़ी सी भी एज अगर आपको मिल सकती है मेरे द्वारा मेहनत करने में, तो वो मैं आपको देता हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, इस प्लेलिस्ट का लिंक तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। जिस चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो, ये अपना सेकंड चैनल है, इवन कोचिंग सेंटर 2.0 ऐसे इसका नाम है, तो इसे सब्सक्राइब कर लो। अपना ऑफिशियल चैनल है। इसके ऊपर जो अपना दूसरा चैनल है उसके बराबर का कंटेंट मिलेगा आपको। और एक छोटी सी बात और बता दूं, अभी ये काफ़ी फाइट सी चल रही है कि भी एनालिसिस लें ना लें, उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन देके भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बस यूट्यूब पर जो फाइट्स होते हैं उनसे दूर रहा करो। ठीक है, ये नहीं है कि मैं वो फाइट्स नहीं करूंगा। क्या पता इन फ्यूचर कोई ज़रूरी बात हो, उसके लिए मुझे भी बोलना पड़ जाए, लेकिन अभी तक कोई ज़रूरी बात इतनी खास मिली नहीं है। आप लोग भी दूर रहो इन चीज़ों से। कौन क्या बोल रहा है पता भी नहीं चलेगा, कब आपके 20 मिनट वेस्ट हो गए, 25 मिनट वेस्ट हो गई, मन में अशांति हो गई। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें फिर। ओके जी, तो इस वीडियो के अंदर जो हम करने वाले हैं कंसेप्ट, वो हम करने वाले हैं भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इनकी लेंथ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जल्दी से पूरा फोकस बना लो। जल्दी से जल्दी कंसेप्ट बता देता हूँ, आ जाओ जी। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, सबसे पहले क्या होता है वो जान लेते हैं। जब भी दो सर्कल्स हों, एक ऐसा टेंजेंट बना रखा हो जो दोनों सर्कल को टच करे, प्लस वो ऐसे बना रखा हो, तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनते हैं। और दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बन सकते हैं ये, अगर दो सर्कल ऐसे हैं जो दूर दूर हैं एक से, उनके बीच में दो ट्रांसवर्स वाले और दो डायरेक्ट वाले। जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है वो एक दूसरे को काटते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे सर्कल्स के बीच में नहीं काटेंगे, ये भी दूर जाकर काटेंगे। ओके जी। और अगर मैं सेंटर से बनी हुई लाइन, दोनों सर्कल के जो सेंटर हैं C1 और C2, इनसे बनी हुई लाइन को अगर मैं जोड़ दूं, लाइन जॉइनिंग दी सेंटर, तो इनको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस लाइन को। इनकी हिंदी भी लिख रखी है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ठीक है, सीधी मतलब डायरेक्ट, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन, स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट। क्लियर है जी। अगर मैं चाहे इनमें से कोई भी एक टेंजेंट बना लूं, अगर मैं दोनों सर्कल्स के सेंटर को ज्वाइन होने वाली लाइन अगर मैं मिला देता हूं, ये एग्जैक्टली इस पॉइंट से पार होगी। बस मेनली मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है और जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। क्योंकि कई बार उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि उस टेंजेंट की लंबाई बताओ जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर को नहीं काटता, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। उस टेंजेंट की लंबाई बताओ जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर को काटता है, यानी कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर है। इनके लिए आपको एक भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। देखो, पहले भी हमने डिस्कस किया है। जब हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करें या फिर हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करें, मैं हिंदी में लिखूंगा भाई। ठीक है, अब मैं दोनों में कैसे लिखूं। ठीक, तो दोनों केस में आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। दोनों केस में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। अच्छा जी, समझ गए। और दोनों केस में 90 डिग्री के सामने वाली जो लंबाई है वो होएगी डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स। दोनों केस में राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होएगा जो भी दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर जो डिस्टेंस आया है वो। इसको मैं लिख रहा हूं सेंटर 1 एंड सेंटर 2, C1 C2। अब राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ऐसे बना लूं,
ये 5 बोल दूं, ये 3 दे दूं, तो ये 4 आएगा ना, 3 4 5 का ट्रिपलेट आपको याद है। अगर मैं ये 5 बोल दूं, ये 3 दे दूं, तो ये 4 आ जाएगा। तो इस 3 और 4 को तो हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो मैटर करता है, उसको नहीं खिसका सकते। तो हाइपोटेन्यूज होगा C1 C2, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स। ओके जी। जब हम बात करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, तो D फॉर डायरेक्ट, D फॉर डिफरेंस, D फॉर डिफरेंस। क्लियर है? तो यहां पर इन दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो, फर्क नहीं पड़ती, वो होएगी डिफरेंस ऑफ रेडियाई, यानी कि एक सर्कल का रेडियस और दूसरे सर्कल का रेडियस। माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को लेंगे। और सर तीसरी चीज क्या होगी? अरे जो भी आप टेंजेंट निकाल रहे थे उसकी लंबाई निकालनी है ना, तो ये टेंजेंट की लंबाई है, तो बिकॉज मैंने डिफरेंस लिया है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकलेगी। एग्जामिनर क्या करेगा पता है? इन 3 चीजों में से 2 चीजें देगा और तीसरी पूछ लेगा, खत्म। एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड देगा और तीसरी पूछ लेगा। अगर बात हो रही है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो यहां पर आप करोगे सम ऑफ रेडियाई, एक में डिफरेंस एक में सम, ठीक है जी। तो D फॉर डायरेक्ट, D फॉर डिफरेंस। तो जो हिंदी वाले हैं वो भी ऐसा तो देख ही सकते हैं ना कि इंग्लिश में D किसके नाम के आगे लगा है, डायरेक्ट, सीधी डायरेक्ट। ठीक है, मेरी बात सीधे डायरेक्ट आपके दिमाग में जाती है। ठीक है, ओके। तो ट्रांसवर्स का हो जाएगा जी सम, और यहां पर क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई। इन 3 में से कोई भी 2 देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ऐसे वो बेसिक क्वेश्चन बनाता है। अब बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बहुत ज्यादा यूज होंगे फिर इन क्वेश्चंस में, यूज होना बनता भी है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लो। अच्छा नहीं, आगे है, थोड़ा खत्म हो गया यार, ऐसे आ जाना चाहिए था वो जो मैंने बोला। ठीक है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो सबसे ज्यादा यूज्ड ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बार बार मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये आपके टिप्स पर होने चाहिए और इसके ऊपर रोज एक बार आपको नजर मारनी चाहिए ताकि धीरे धीरे आपको ये याद होने लगे। तो एक बार नजर मार लो, वीडियो को पॉज करके, हैं, फोन को मुद्दा मार के ऐसे, और एक बार इन सबको लिखो। आप कितने लिख सकते हो? ये तो आप सारे लिखने के लायक होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो इनके ऊपर नजर मार ली। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चीज और बता दूं, टेंजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ये तो मैंने बता दिया कि जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है किन्हीं भी 2 सर्कल का, वो लाइन जॉइनिंग द सेंटर को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसे बोल देता, उस टेंजेंट की लंबाई बताओ जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये रहा जो टेंजेंट लाइन जॉइनिंग द सेंटर को इंटरसेक्ट करेगा, वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ टचिंग सर्कल्स, यानी कि सर्कल्स टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली। अगर 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, फिर तो यहां पर जो टेंजेंट बनेगा उसकी क्या ही लंबाई होगी, इनफाइनाइट, लाइक एक पॉइंट पर टच कर रहा है, दोनों सर्कल को अलग अलग पॉइंट पर टच ही नहीं कर रहा। लेकिन जब सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया ये लगेगा। सर्कल कहीं पर भी टच कर लें ये हमेशा लगेगा, बट फिर भी एक डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, क्या कि अगर सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं ऐसे, तो एक ही तरह का टेंजेंट बन सकता है। कैसा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो ऐसे बनेगा, एक ही पॉइंट पर टच करेगा, तो उसकी तो लंबाई वो पूछ ही नहीं सकता, इसकी लंबाई तो है 0। ठीक है जी। तो अगर इस सर्कल का रेडियस है जी R1, इस सर्कल का रेडियस है मेरे भाई R2, तो इसकी लंबाई हो जाएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की 2√R1 × R2। मैं इसका प्रूफ भी बता सकता हूं बट अभी नहीं बताऊंगा। इस ट्रायंगल के अंदर पुट करोगे तो इसका प्रूफ भी आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। मैंने आपको 3 ही चीजें बताई हैं, ये ट्रायंगल बताई है भाई, ऐसे भी वो पूछ लेता है एक ये बताया है। पाइथागोरन ट्रिपलेट पे एक बार फिर से नजर मार लो, पहले ही मैंने आपको बोला है। अब एक एक करके एक क्वेश्चन है, इनको करते हैं भाई। चलो, मेरे से पहले ट्राई करोगे, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखोगे, वीडियो को तेज स्पीड पे कर लो चाहे। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 सर्कल्स, अच्छा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स बता दिया, एंड देयर रेडियाई आर दिस एंड दिस। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो अब आप क्या करोगे, जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो आपको पता चल गया DCT या TCT की लंबाई पूछी है, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी है, राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। हाइपोटेन्यूज होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, मैंने आपको बताया है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, इसको आपने लिख लिया 61। फिर बात कर रहा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, D से डायरेक्ट, D से डिफरेंस, तो मैं एक साइड को लूंगा डिफरेंस ऑफ रेडियाई, 35 और 24 का डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 11।
ये 11 है, ये 61 है, तो ये जो बची कुची क्या है, टेंजेंट की लंबाई है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। तो 11 और 61 के साथ क्या जा रहा है भाई, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बताओ 60। 11 60 61 क्या जा रहा है, 60। देख लो 11 60 61, क्लियर है। तो इसका उत्तर आ जाएगा जी 60। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर 2। टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर, अब की बार ध्यान रहे क्या दिया है, डायमीटर दिया है भाई। अच्छा, this and this are such that distance between their center is this. What is the length of the common tangent to the circles that does not intersect the line joining the center? उस वाली उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर को नहीं काटती, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको याद ही होगा दिमाग में कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं काट दिया, नहीं काटता। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछ रहा है, किसी भी टेंजेंट की लंबाई पूछे, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। सबसे पहले मैं हाइपोटेन्यूज देखूंगा, दिया है क्या, दिया है लाइन जॉइनिंग द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 6.5। डीसीटी निकालना है, हाँ जी सर, तो डी से डीसीटी, डी से डिफरेंस लूंगा। ये डायमीटर है तो इनके रेडियस निकालो, इसका रेडियस क्या होएगा 2.4, इसका रेडियस क्या होएगा 4 और 2.4, इसको 40 मान लो, 40 में से 24 गए 16, यानी कि 1.6। तो अब बताओ कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हुआ भाई, 16 63 65, 16 63 65 पॉइंट को भूल जाओ, 16 63 65 एक के बाद पॉइंट लगाओ, ये आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, दैट्स इट, खत्म बात। आगे बढ़ जाऊं, अगला क्वेश्चन करोगे, विल यू डू द अगला क्वेश्चन। The radii of two circles are 3 and 4 centimeter, ठीक है जी। The distance between their centers is 10 centimeter. What is the ratio of the length of direct common tangent, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनकी लंबाइयों का रेशियो क्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, दो ट्रायंगल बना लो, फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी आपको फायदा रहेगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकाल रहा हूँ, ठीक है भाई। एग्जाम में आपको इतना सजा के लिखने की जरूरत नहीं होती, आप कई चीज़ें स्किप करोगे जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उनको, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइपोटेन्यूज क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स 10 है, तो ये हो गया जी 10। फिर मैं लिखूंगा डी से डायरेक्ट, डी से डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस ऑफ रेडियाई, 4 और 3 का डिफरेंस है जी 1। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, 10 का स्क्वायर 100, 1 का स्क्वायर 1, 100 माइनस 1 99, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई आ गई √99। ओके जी, अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकाल रहा हूँ मैं। सबसे पहले हाइपोटेन्यूज लिखूंगा, डिस्टेंस बिटवीन दी सेंटर्स, फिर लिखूंगा सम ऑफ रेडियाई, तो 4 और 3 7, फिर से एक बार वो लगाऊंगा, क्या बोलते हैं उसको, पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं एग्जाम में क्या करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दोनों अपनी ये बनाऊंगा, फिर मैं देखूंगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या निकला, √99, ठीक है जी। ये क्या निकला, 100 का 10 का स्क्वायर 100 माइनस 7 का स्क्वायर 49, √51, यानी कि √51। अब आपको एक बात पता है कि √a बटे में √b, इसका मतलब है √a बटे में b। भाई दोनों के सिर पर √ पहना रखा है, पूरे के ऊपर पहना दिया मैं, यही बात है यहाँ पर। 3 से अगर मैं इसको काटूँ 33, 3 से अगर मैं इसको काटूँ 17, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √33 बटे में √17। अब यहाँ पर ये आपने 3 स्टेप करनी है नहीं करनी है, यहीं पर काट के आप लिख सकते हो। मेरा काम है पूरा समझाना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। तो जो मैं आपको तरीके बताता हूँ वो हो सकता है मैं लिखने में काफ़ी चीज़ें यूज़ करूँ, मुझे समझाना है, मेरा वो काम है, ज़रूरी है वो है। जो मैं स्पीड, जिस स्पीड में मैं करूँगा ना, आप उससे बहुत फास्ट स्पीड में करोगे। जो फाइनली जो उस मेथड की एफिशिएंसी है वो उससे फास्ट होती है जितनी आपको दिखती है उससे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ओके जी, देखो देर आर 2 आइडेंटिकल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 30 सेंटीमीटर ईच। 2 सर्कल हैं आइडेंटिकल, यानी कि बराबर हैं, उनके रेडियाई बराबर हैं, एक समान सर्कल है 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है जी। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 61। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। मैंने ट्रायंगल बना ली डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाली, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाली ट्रायंगल में एक तो ये टेंजेंट की लंबाई आ गई, हाँ जी सर। एक जगह क्या आएगा, एक जगह आएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, गिवन है क्या, नहीं गिवन है सर। तो एक जगह क्या आएगा, डी से डायरेक्ट, डी से डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ रेडियाई। सर दोनों का रेडियस 30 और 30 है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 30 का डिफरेंस क्या है, 0, तो 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे
तो 61 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, वो तो 0 होता है, फिर और अंडर रूट कर दोगे तो ये भी 61 आ जाएगा। ये क्या होएगा, अंडर रूट 61 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो कुछ नहीं होता भाई, 0 ही होएगा, तो अंडर रूट 61 का स्क्वायर तो आ जाएगा 61। तो हमें डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स होता है ये C1 C2, वो हमें मिल गया। वो पूछ रहा है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई बता दो। तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई, अब हम उसकी ट्रायंगल बना लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मुझे मिल चुका है। एक जगह होना चाहिए सम ऑफ रेडियाई, तो दोनों रेडियस है 30 और 30, तो 30 और 30 का सम क्या है 60। तो तीसरी साइड क्या होगी भाई, कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज हो रहा है यहाँ पर, 11 60 61, 11 होगी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी भाई, 11 होगी। क्लियर है? मैं इतने पेज पर बता रहा हूँ ताकि मैं रिवीजन करवाऊँ, मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं बढ़ता हूँ जी आगे, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़े से क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी में मैं सारे केस कवर कर दूंगा। तो जब मैं आपकी प्रैक्टिस करवाने पर आऊँगा और कंसेप्ट डेवलप करवाने पर आऊँगा तो आप सोच सकते हैं कितना अरेंज और कितनी अच्छी चीज़ें होंगी। ठीक, ये देखो एक बार, इफ़ टू सर्कल्स ऑफ ए रेडियाई 28 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है जी, और वो पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब वो ये नहीं बता रहा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह का टेंजेंट खींच सकता है जिसकी कोई लंबाई होगी, जो दूसरा जो टेंजेंट खींचेगा इसकी तो लंबाई ही 0 होगी। लाइक ये सिर्फ इसी पॉइंट पर दोनों को टच करेगा। एक टेंजेंट की लंबाई कब मानी जाती है, तब मानी जाती है जब वो अलग अलग सर्कल को अलग अलग पॉइंट पर टच करे, कि इन दोनों पॉइंट पर टच कर रहा है, एक तो ए पर और एक बी पर, तो ए बी की लंबाई क्या है। यहां पर तो ये टच ही एक पॉइंट पर कर रहा है ए पर, एक पॉइंट की तो कोई लंबाई होती नहीं है। क्लियर है? ओके। तो जब सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तो एक ही टेंजेंट बनेगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और इसकी लंबाई मैंने आपको क्या बताई है, इसकी लंबाई मैंने आपको बताई है 2r1 r2, 2r1 2 अंडर रूट r1 r2। ठीक है भाई, तो निकालें, तो ये हो जाएगा 2, दोनों का रेडियस भाई साहब ने बता दिया है 28 × 18। तो मैं इसको दो तरीके से आपको करके बताऊंगा, शांति से दोनों तरीके देख लो, कोई जादुई चीज़ नहीं बताऊंगा, दोनों अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगी। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जितनी भी चीज़ें बाहर निकल सकती हैं उनको मैं बाहर निकाल लूँ। तो यहाँ से मैं परफेक्ट स्क्वायर को ही बाहर निकाल पाऊंगा। मैंने इसको काटा 4 से, 4 7 28, जब 4 बाहर आएगा अंडर रूट से तो वो 2 ही बन जाएगा। अंडर रूट में 4 आता है तो बाहर आके 2 बन जाता है। इसको मैं काटूंगा 9 से, 9 दूनी 18, जब 9 बाहर आएगा तो वो बन जाएगा जी 3। तो ये हो गया 2 दूनी 4 थी 12, 12 अंडर रूट 14। अब मुझे इतना पता है ये अंडर रूट 16 से कम है, यानी कि 4 से थोड़ा सा कम होगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग होएगा, या 4 से थोड़ा सा कम। तो अगर ये 4 हुआ तो 12 चौके 48, 48 से थोड़ा सा कम, लेकिन 48 से कम तो सारे ही हैं। कई बार क्या होता है, सिर्फ इतना करने से उत्तर मिल जाता है, लेकिन कई बार इतना करने से नहीं मिलता है। तो नहीं मिलेगा तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो बताने के लिए एक क्वेश्चन लिया है। आ जाओ जी। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट 14 निकाल रहा हूं, और मैं कोई जादुई तरीका नहीं बताऊंगा, ऐसे ऐसे कर, फिर वो है ना वो आपको याद नहीं रहेगा। तो इसके लिए बेसिक दी बेस्ट है, दी बेस्ट, इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं अब तक जो आप एग्जाम में लगा सको। 3 3 9, ठीक है जी, 14 में से 9 गए 5। उसके बाद आपको पता है पॉइंट है, और जो भी हमने लेना है वो ऐसे जोड़ों में लेना होता है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो 2 0 मैंने उतार ली। ठीक है जी, अब 3 का डबल करते हैं, पता होगा ये बेसिक मेथड आपको, डबल। अब इसके आगे कुछ ऐसा लिखते हैं ताकि वही चीज़ यहाँ पर लिखे, उतने पर ही जाए। जैसे 61 1 जा, 62 2 जा, तो 6 से मैं देखूंगा 6 8 48, लास्ट के डिजिट को इग्नोर मारूंगा मैं, यहाँ पर भी इग्नोर मारा हुआ है 6 8 48, बट 8 पर नहीं भेजूंगा, कैरी भी तो होगा, 8 8 64, तो मैं भेजूंगा 7 पर, ये भी 7 होएगा, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, तो 7 7 49, 4 7 के 42 और 4 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा जी 31। या तो आप 3.7 से काम चला लो, अगर दिल कर रहा है तो आगे निकाल लो। एक बार देख लेते हैं 12 × 3.7 काम चल रहा है कि नहीं, ऑप्शन कैसे हैं। वैसे नहीं चलेगा यार काम, 44.12 44.90 देख लेते हैं चलेगा कि नहीं, वैसे मेरे को नहीं लग रहा चलेगा। 12 7 84, 8 12 3 36 और 8 44.4, वैसे चल गया काम, काम हैज़ वर्कड।
कैसे चल गया मैं आपको बताता हूं। देखो ये 3.7 है, इसके आगे कुछ ना कुछ तो आना ही है ना। जब मैंने किसी चीज को 3.7 लिया है तो मैंने ले लिया 3.7000 ऐसी चीज ले ली, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ ना कुछ आएगा, यानी कि 3.712, तो ये चीज बड़ी है ना इससे। तो एक्चुअल में उत्तर 3.7 से जो आप उत्तर निकालोगे उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, क्योंकि 3.7 का मतलब है कि 3.7 के आगे सारी जीरो है, वो 3.7 है। लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, हमें पता आगे 1 2 3 कुछ भी आए चाहे, तो 14.4 से बड़ा ही होगा उत्तर। तो एक ही उत्तर है 14.4 से बड़ा। अगर यहां से काम नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, आगे हम निकालते। तो एक तो ये तरीका हो गया। आगे कैसे निकालोगे ये मैं बता देता हूं, कोई बच्चों को हो सकता है डाउट हो। 3 का डबल किया था 6, एक्चुअल में मैं कर क्या रहा था, इसके अंदर मैं 3 जोड़ रहा था, ठीक है। अब इसके अंदर जो लास्ट डिजिट है ना वो हम जोड़ते हैं, तो इसमें 7 जोड़ोगे तो 67 और 7 ये हो जाएगा 74। अब यहां से एक चीज गायब है, यहां से मैंने दोनों जीरो उतारी। अब मैं देखूंगा कितने पर भेजूं, यहां पर भी वही डिजिट है, यहां पर भी, तो मेरे ख्याल 4 चौके 16 4 7 28 4 पर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो 3.74 आप गुणा कर लोगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है, एक और आपको मैं टेक्निक बता दूं। अगर आप सारी चीजों को अंदर भेज दोगे ना रूट के अंदर, ये था 2 अंडर रूट 28 इंटू 18, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, क्योंकि रूट 14, एक तो मैं इस छोटे से को अप्रोक्सीमेट करूँ एक पूरे को, अब समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। इस 2 को भी अंदर भेज दो, 4 बना दो, तो मैंने इनको गुणा किया, 18 8 144, 16 बच गया, 18 दूनी 36 और 16, ठीक तो कर रहा हूँ ना मैं, 14 बच गया भाई, तो ये हो गया 50 गुणा में 4, तो ये हो गया अंडर रूट 2016। तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, 2016, 2 का जोड़ा बनाया, 4 चौके 16, ठीक है, 4 बच गया, ठीक है, ये 16 आ गया, ठीक है, 4 में 4 जोड़ दूंगा 8। अब मैं कितने पर भेजूं, तो आप बोलोगे सर 4 पर है, तो 4 पर ही जाएगा, 0 और 2 पर तो नहीं जाएगा। ऑप्शन का सारा ले रहा हूं मैं, 4 चौके 16, 1 4 8 32 और 1 33, ठीक है। अब इसके अंदर 4 लिया था तो 4 और जोड़ दूंगा 88, तो 0 11 में से 3 गए 8, ठीक है, 80 पॉइंट लगा दिया। इसके आगे तो सब कुछ पॉइंट ही है, ठीक है। अब देखो 2 जीरो उतर गई। अब आप देखो 44 पॉइंट समथिंग उत्तर है, तो ये 881 पर जाएगा या फिर 9 पर जाएगा। यार 881 तो 8000 से बहुत ही छोटा है, तो 1 पर तो जाएगा ही नहीं, और 44 पॉइंट समथिंग उत्तर है, तो सिर्फ यही उत्तर है, ठीक है। क्लियर है। कई बच्चों के दिमाग में आएगा हमें ये एग्जाम में कैसे पता चलेगा। इन दोनों में से किसी भी एक अप्रोच से आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। वैसे फिलहाल एग्जाम में वैसे भी कैलकुलेटिव नहीं आ रहे हैं, बता सकते हैं, मैं आपको हर एक चीज के लिए रेडी करके भेज रहा हूं। तो यहां पर सब कुछ हो गया, मैं आपको एक बोनस दे देता हूं, ये भी वो पूछ सकता है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन 2 सर्कल्स, पहले उसने पूछा है कि 2 सर्कल में कितने टेंजेंट कॉमन है। तो अगर 2 सर्कल एक दूसरे के दूर दूर होंगे तो 2 तो उनके बीच में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं और 2 उनके बीच में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होते हैं। तो टोटल टेंजेंट होते हैं 4 जब सर्कल दूर दूर हों। जैसे ही ये सर्कल एक दूसरे के पास आएंगे, जब तक ये एक दूसरे को टच नहीं कर लेंगे, जब तक ये टच नहीं कर लेंगे तब तक 4 टेंजेंट रहेंगे। जैसे ही इन्होंने एक दूसरे को टच किया तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो 2 ही रहेंगे, लेकिन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1 ही हो जाएगा इनके बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो ड्रॉ किए, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जो 2 सर्कल में ड्रॉ किए जा सकते हैं जब सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली बाह्य रूप से टच कर रहे हो, 3। लेकिन कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है इनमें, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही कर रहे हैं, इसके और पास आ गया, ठीक है। तब कितने टेंजेंट होंगे, तो 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट तो अभी भी बन जाएंगे, लेकिन अब कोई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं बन पाएगा, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 2। लेकिन ये सर्कल अब इसके इतने अंदर आ गया कि ये अंदर से टच कर रहा है, अंदर से टच कर रहा है, तो अब एक ही टेंजेंट बन पाएगा इन दोनों में कॉमन, और वो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सर हमें कैसे पता चला ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो वाला टेंजेंट होता है जब लाइन जॉइनिंग द सेंटर को वो ना काट रहा हो। लाइन जॉइनिंग द सेंटर को काट रहा है क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? नहीं, ये तो नहीं काट रहा, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही है। और जब सर्कल, ये यहां पर एक टेंजेंट, और जब ये सर्कल इस दूसरे सर्कल में बिल्कुल ही घुस जाएगा, अंदर से भी टच नहीं करेगा, तो एक भी टेंजेंट नहीं खींच सकते इनके ऊपर जो कॉमन हो दोनों में, ठीक है। क्लियर है। तो इसके अंदर मैं इतना ही कहना चाह रहा था भाई। और एक और बात मैं बता दूं कि जो टीयर 2 का बैच है वो लॉन्च कर दिया गया है,
जिन बच्चों ने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा उनको पता होगा, ठीक है। तो टीयर 2 का एक ऐसा बैच है, जो भी मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताता हूँ मैं हमेशा इन कंसेप्ट को अपडेट करता रहता हूँ। ये नहीं है कि ये कंसेप्ट आज यहाँ पर है, कई कंसेप्ट तो अपने बेस्ट रूप में पहुँच चुके होते हैं, लेकिन कई कंसेप्ट ऐसे हैं जो धीरे धीरे अपडेट होते रहते हैं। और मैं अपने कंसेप्ट को हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ कि वो ईजी हो, आसान हो दिमाग पर, अननेसेसरी टेंशन ना दे। लेकिन अगर मजबूरी है कि यार इसका आसान तो निकल ही नहीं रहा, इसको तो रटना पड़ेगा, तो रटने की ईजी टेक्निक बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। वो फास्ट हो और वो यूनिवर्सल हो, और प्लस जो भी मैं आपको कंटेंट कराऊं वो रिलेवेंट हो। मैं आपको अननेसेसरी हवा बनाने के चक्कर में ये नहीं है आपका 20% सिलेबस बढ़ा दिया, 30% सिलेबस बढ़ा दिया, नहीं। जो भी पढ़ाऊंगा डिट्टो एसएससी के अंदर काम आएगा, ठीक है। तो जो अपना टीयर 2 बैच है मोस्ट एफिशिएंट, इसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपने डिटेल में जानना है, या फिर जो अपना मेन चैनल है इवन कोचिंग सेंटर वाला, यानी कि जो भी अपने कंसेप्ट्स हैं उन सब का कलेक्शन मिल जाएगा आपको एक जगह। और आज के दिन इंटरनेट के ऊपर इससे ज़्यादा एफिशिएंट कंटेंट नहीं है तैयारी करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसे बनाने में मैं मेहनत कर रहा हूँ। मुझे कंटेंट अपना बेस्ट चाहे कैसे भी करना पड़े, कहीं से कुछ भी मुझे पढ़ना पड़े, कितना भी जोर लगाना पड़े, उसको मैं करता रहता हूँ, ठीक है। हमेशा अपडेशन पर रहता है, ठीक है। तो भाई ये बैच है, ये वीडियो है, तो इसके अंदर डिटेल देख लेना। दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, और ये वीडियोस देखते रहो ट्रेंडिंग प्लेलिस्ट वाली।